और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां पर पिंपरी चिंचवड में अवैध शराब से हुई मौतों पर प्रशासन ने बड़ा एक्शन ले लिया। अवैध शराब बेचने वाले एक आरोपी के घर पर नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है और उसके 2 मंजिला मकान पर हथौड़ा चलाया गया है। अवैध शराब कारोबार कर मौत के सौदागर पर देवाभाव का हथौड़ा चला है। पिंपरी चिंचवड में अवैध शराब से हुई मौतों पर एक्शन लेते हुए आरोपी गुरमल सिंह विरका के घर के अवैध हिस्से को तोड़ा गया। देखिए कैसे अवैध शराब की कमाई से खड़े किए गए साम्राज्य पर हथौड़े से प्रहार किया जा रहा है। आरोपी के 2 मंजिला मकान की ईंट से ईंट बजाई जा रही है। बताया जा रहा है कि अवैध शराब कांड का आरोपी गुरमल सिंह विरका इसी मकान में अपना काला कारोबार चला रहा था। अवैध शराब से हुई मौतों पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी सख्त कार्रवाई करने की बात कही थी। और कहां तक इकोसिस्टम फैली है उसको भी हम लोग निकालकर और एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ ज्वाइंटली हमारी पुलिस काम कर रही है। मैं ऐसा मानता हूं कि निश्चित रूप से इसकी जड़ों तक जाकर हम इसको समाप्त करेंगे। अवैध शराब से जहरीली मौत देने वाले मौत के सौदागर अब बच नहीं पाएंगे। और अब खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर अपराधी अगर बोली से नहीं मान रहे हैं तो उनका गोलियों से भी इलाज किया जा रहा है। योगी फोर्स सीधे सीधे यमराज का ही टिकट काट रही है। गाजीपुर की बात करें तो यहां पर होटल कारोबारी के बेटे की हत्या में शामिल 1 लाख के इनामी बदमाश कमलेश चौधरी को पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया है और उसका यमराज का टिकट पक्का कर दिया। मुठभेड़ में ढेर कमलेश चौधरी गाजीपुर के कुख्यात कटरा गैंग का सदस्य था। हाल ही में इसने होटल कारोबारी के बेटे विनीत राय की हत्या की थी। वारदात के बाद पुलिस इसकी सरगर्मी से तलाश कर रही थी। इसी दौरान कुर्था में पुलिस से इसका सामना हो गया, जहां पुलिस ने मुठभेड़ में से ढेर कर दिया। लग रहा है कि बदमाश सीएम योगी की वार्निंग को अब तक समझ नहीं पाए हैं। गोली से नहीं माना है तो गोली से जरूर मान गया है। यूपी में अपराधियों को सीएम योगी की ये सख्त वार्निंग है। शाहजहांपुर में जो लुटेरे महिलाओं की चेन लूटकर फरार हो जाते थे, योगी फोर्स ने उनका ऐसा इलाज किया कि वो सही से अपने पैरों पर चल नहीं पा रहे हैं। मुजफ्फरनगर पुलिस ने पिता के हत्यारे बेटे को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया और गाजियाबाद पुलिस में छिनैती गैंग के बदमाशों को मुठभेड़ में पकड़ा गया। मतलब साफ है कि बोली से नहीं मानोगे तो योगी फोर्स गोली से इलाज करेगी। ज्यादा उत्पात करोगे तो गाजीपुर के खौफ कमलेश चौधरी की तरह यमराज का टिकट काट देगी। दुनिया में हर इंसान के कोई न कोई शौक होता है। कोई घूमने फिरने का शौकीन होता है तो कोई महंगी गाड़ियों और कपड़ों का भी शौक रखता है। लेकिन क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सुना है जिसे जेल जाने का शौक हो? नहीं ना, तो इस शख्स को देख लीजिए। सेंट्रल जेल जाने के लिए इसने अपनी पत्नी पर पिस्टल तान दी। इसके बाद खुद थाने पहुंचकर कहने लगा, मुझे सेंट्रल जेल भेजो। युवक बता रहे कि उरई जेल उसके लिए अब आम बात हो गई थी। सेंट्रल जेल के लिए उसने ऐसा कदम उठाया। इतना होने के बाद भी ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इसे अपने किए पर जरा सा भी पछतावा नहीं है। युवक खुद बता रहा है कि उसकी पत्नी से कोई विवाद नहीं है, वो उससे बहुत प्यार करता है। पुलिस ने इसका शौक पूरा कर दिया। हालांकि इस अजीब शौक पर सोशल मीडिया पर लोग खूब चर्चा कर रहे हैं।